बिहार के चुनाव सर्वे ने चौंकाया। सवाल आया कि क्या नीतीश का जादू अब खत्म हो गया है? ब्रांड मोदी का क्या हुआ? तेजस्वी का हाल क्या है? क्योंकि ये बिहार है, यहां पर बच्चा बच्चा राजनीति को जानता है, समझता है। भाई, क्या बिहार में वो जो नीतीश बाबू, उनका जो जादू था, जो पोट होते थे मुख्यमंत्री में, यानी पार्टी बदलती थी लेकिन मुख्यमंत्री एक रहता था, एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़ कर एक बार फिर से एनडीए में बिहार को सत्ता में लेके आए। लेकिन अब क्या होगा? भाई, सत्ता का मुकुट बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक लोक गठबंधन यानी कि एनडीए पहनता दिख रहा है और बीजेपी की सीटों में उछाल आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जदयू अपना पिछला परफॉर्मेंस दोहराता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार की विधानसभा में इस बार राहुल और मोदी का भी जोर, राहुल और तेजस्वी का जोर अलग है। तो चलिए, इस रिपोर्ट में एनडीए को बहुमत से काफी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि महागठबंधन डबल डिजिट में लिमिट रहने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नीतीश का इफेक्ट अब कम हो रहा है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी बिहार में हावी हो रही है? क्योंकि नीतीश अब निकलेंगे तो फिर क्या होगा? अगर नीतीश का बिहार में जोर नहीं बचा तो फिर नीतीश का मतलब क्या है? भाई, वैसे सर्वे की बात करूं, बताऊं किसने निकाला ये? टाइम्स नाउ जेबीसी ने जनमत सर्वेक्षण ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 136 सीटों के साथ सत्ता में वापसी का दावेदार बताया है, जो 243 सीटों वाली विधानसभा में जहां पर 122 सीटों की जरूरत होती है, उससे काफी ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 64 सीटें और 17 पर बढ़त के साथ पिछली बार 74 सीटों के कंपैरिजन में कुल 81 सीटें मिल सकती हैं। वहीं नीतीश कुमार की जदयू को 29 सीटें और 2 पर बढ़त के साथ ज्यादातर 31 सीटें मिल सकती हैं, जो कि 2023-20 की 43 सीटों से 12 कम है। वो प्लस माइनस वाला हिसाब होता है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की जदयू का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार कम हो रहा है। 2015 में 71 सीटें, 2020 में 43 सीटें और अब 31 सीटों के अनुमान के साथ नीतीश की पावर कम हो रही है। भाई, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश के बार बार गठबंधन बदलने की जो रणनीति है, खासकर 2022 में आरजेडी, फिर 2024 में एनडीए, ये वोटर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि भैया क्या भरोसा करें इन पर। इसके अलावा नीतीश कुमार की उम्र और जो उनकी हेल्थ है वो भी चर्चा में है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बहुमत भले से मिल रही है, लेकिन दोस्त, ये टाइम्स नाउ वाले हैं, हम सबको पता ही है किधर की तरफ ज्यादा दिखाते हैं, तो मुझे इस पर कुछ कहने की जरूरत है नहीं। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी ये दोनों जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस को रिवाइव करना है, तो तेजस्वी को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दोहरानी है, क्योंकि आज भी लोग लालू यादव की से पार्टी पर भरोसा जताते हैं। भाई, बिहार में सबसे ज्यादा सीटें लेके आ जाओ आप एक तरफा, तो ये बड़ी बात होती है। विधानसभा में भले से लोकसभा में कमजोर थे, लेकिन विधानसभा में आप आरजेडी को कम नहीं आंक सकते। ऐसे में सर्वे मेरे हिसाब से अगर कोई और करेगा तो रिजल्ट अलग निकल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बिहार में इस बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनेगी नीतीश के साथ, या फिर नीतीश इस बार बाहर होंगे सत्ता से? क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।